हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक बेटा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो 21 फरवरी यानी 21 फरवरी 2023, ठीक है बेटा, 21 फरवरी 2023 को कक्षा 10 गणित का जो पेपर होगा उसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हम आपको इसमें एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेंगे। अर्थात कम से कम 70 में आप जो हैं कम से कम 65 नंबर ले आएंगे, अगर आपने इस वीडियो को अगर ध्यान से देखा तो ठीक है बेटा, हम लोग वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। तो देखेगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कक्षा 10 गणित जो कि 100 अंक का होता है। कितने का होता है बेटा? 100 अंक का होता है, जिसमें विद्यालय के द्वारा 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा कराई जाती है। प्रयोगात्मक परीक्षा कराई जाती है और तब आपके नंबर कितने बचे? तो आपके नंबर बचे 70 नंबर का आपका पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा में। बोर्ड परीक्षा में आपका इसका पेपर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्या करना है आपको। इस 70 नंबर में भी आपको बहुत छूट मिलेगी। हमारे कहने का मतलब यह है कि 20 अंक के आपके जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी जिस प्रश्न के 4 आंसर होंगे और उस में आपको जो सही प्रश्न लगेगा वह प्रश्न आपको टिक करना होगा। तो आपके पास अब कितने प्रश्न बचे हैं? केवल आपके पास प्रश्न बचे हैं 50। सॉरी, प्रश्न नहीं, अंक बचे आपके पास 50। यानी आपको 50 अंक का पेपर करना है लिखित में। किसमें करना बेटा? लिखित में करना है आपको 50 अंक का पेपर। अब इस 50 अंक के पेपर में आपको कितने नंबर लाने हैं या आप कितने नंबर ला पा रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे नंबर लाएंगे तो आपके मार्कशीट में अच्छे नंबर चढ़ेंगे, और अगर आप अच्छे नंबर नहीं लाते हैं तो आपको अच्छे नंबर मार्कशीट पर नहीं मिलेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। ये पेपर आपका 21 फरवरी 2023 को होने वाला है। जी हाँ, और इसमें हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप उस ट्रिक को लगाने के बाद आप अच्छे से अच्छे नंबरों को पा सकेंगे। तो देखिए बेटा, वो ट्रिक क्या होगी, तो ध्यान से समझेंगे। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक तो होते हैं बहुत कठिन, एक होते हमारे पास बहुत कठिन, और ये पहला टाइप हो गया। दूसरे टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो होते केवल कठिन। तीसरे टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं सरल प्रश्न। सरल प्रश्न, सरल प्रश्न क्यों? क्योंकि अब बात को आप ध्यान समझेंगे, इन सरल प्रश्नों को तो प्रत्येक बच्चा कर देता है। यानी इन सरल प्रश्नों को तो प्रत्येक बच्चा कर देता है,
लेकिन इन कठिन प्रश्नों को भी लघु में बच्चे कर देते हैं। अब बात आती है इन प्रश्नों की। इन प्रश्नों को बच्चा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको ये प्रश्न ये कर लेगा और ये प्रश्न नहीं कर पाएगा तो उसकी मार्किंग डाउन हो जाएगी। बस इसी के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो परीक्षा में आपको बहुत कठिन प्रश्न लगते हैं उनको आप किस प्रकार लिखें। तो ध्यान समझेंगे, जो बहुत कठिन प्रश्न हैं इनको आपको कैसे तैयार करना है और तैयार करने के बाद इनको किस प्रकार आपको ये प्रश्न परीक्षा में हल करने हैं। तो ध्यान से समझिएगा। इन प्रश्नों के लिए आपको सबसे पहले जो सूत्र होंगे आपकी किताब में उन सूत्रों को याद करना है। उन सूत्रों को आपको याद करना है। वीडियो को छोड़िएगा नहीं। हम इसके लास्ट में आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप 70 में 65 नंबर लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सूत्र याद करना है। अब इसके बाद आप अभी से ही सूत्र का प्रयोग करना सीख लें कि सूत्र का प्रयोग, कि सूत्र किस प्रकार सवाल में प्रयोग किया जाएगा, इस बात को आप सीख लें। अब आपको क्या करना है, इसमें जब आपने सूत्र का प्रयोग करना सीख लिया तो उसके बाद में आता है गणना करना। क्या था बेटा? गणना करना, कि गणना किस प्रकार की जाती है। गणना करना आपको आना चाहिए। अगर आपको गणना करना भी आता है तो फिर आपके लिए बहुत कठिन प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न हो जाएंगे। और एक बात हमारी आप ध्यान से समझिएगा, जैसे कि अगर मान लिया हमने कि अगर आपको 70 अंक में पास होने के लिए 23 अंक चाहिए। ध्यान समझिएगा, आपको 70 अंक में पास होने के लिए 23 अंक चाहिए और आपने कॉपी में क्या काम किया, कॉपी में आप कुल मिलाकर के 70 में 25 नंबर का ही हल करके आए। हल करके आए अगर, तो अब आप समझिएगा जो आपने 25 नंबर का किया है तो इसमें आप के नंबर कटेंगे। तो कटने के बाद अगर मान के चलिएगा आपके नंबर 7 कट गए तो आपके पास अगर 7 नंबर इससे कट गए तो आपके पास नंबर बचे कितने? 18। और 18 नंबर में आप फेल हो जाएंगे। 18 नंबर में आप फेल हो जाएंगे। इसलिए अब आप हमारी ट्रिक को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे तो आप लोग फेल होने के लिए थोड़ी ना परीक्षा देने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस 25 नंबर का पेपर नहीं करना है। 25 नंबर का पेपर आपको नहीं करना है। आपका पेपर जो 70 नंबर का है तो वो आप 70 नंबर में 70 नंबर का ही करिएगा। क्यों करिएगा? क्योंकि जब आप 70 में 70 नंबर का करेंगे, अब आपको ये बात नहीं कहनी है कि सर हमें तो 70 नंबर का पेपर वहाँ पर आता ही नहीं होगा तो हम वहाँ पर कैसे करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपको वहाँ पर नहीं आता है तो आपको, हमने मान लिया 40 नंबर का आता है या मान लिया आपको 25 नंबर का आता है, आपने 25 नंबर का किया जिसमें आपके 18 नंबर रह गए। अभी समझाया हमने आपको, आपने 25 नंबर का किया और आपके पास 18 अंक प्राप्त हुए। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं लिखा तो आप बेटा एक बात बताइएगा, क्या एग्जामिनर आपको कोरे पन्ने पर नंबर दे देगा? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं देगा और आपको फेल होना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपने 25 नंबर का पेपर सही किया है तो बाकी जो नंबर का जो आपका पेपर बचा है उसको आप क्या करिएगा, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, प्रत्येक प्रश्न आपको प्रत्येक प्रश्न कॉपी पर लिखना है। वो चाहे सही लिखो या आप गलत लिखो, कुल मिलाकर के आपको पूरे 70 नंबर का पेपर लिखना होगा। जब आप 70 नंबर का पूरा पेपर लिखेंगे तो आप ध्यान से समझिएगा, आपको 25 नंबर में से 18 नंबर यहाँ पर मिल गए और बाकी जो नंबर बचे हुए हैं उनमें आपको पास होने के लिए वो नंबर दे देगा। या आप मान लीजिए आपके 5 प्रश्न बचे हुए, आपने 5 प्रश्न जो है और सही गलत कर दिए, मतलब गलत आपने किए, लेकिन आपको 18 नंबर सही नंबर पर मिल गए और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए?
23 नंबर चाहिए। तो आपको जो एक एक नंबर जो गलत प्रश्न वाले हैं, जो आपने गलत प्रश्न करे हैं, उसमें आपको एक एक नंबर दे देगा। 1 2 3 4 5 इस प्रकार आपको 5 नंबर दे देगा। और ये 5 नंबर आपके इसमें जुड़ जाएंगे तो 18 5 आपका 23 हो जाएगा और आप आसानी से पास हो जाएंगे। इतनी बात आ रही समझ में बेटा? आप आसानी से पास हो जाएंगे। ये तरीका बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेस्ट तरीका है। वैसे आप भी समझ कर देखिएगा, जब आपने कॉपी में इसके आगे लिखा ही नहीं होगा तो क्या आपको नंबर एग्जामिनर कोरे कागज पर दे देगा, कोरे पन्ने पर दे देगा? एग्जामिनर कभी भी अपनी कलम को नहीं फंसाएगा। हाँ, अगर आपका सही गलत अगर कुछ लिखा है तो आप आसानी से उस पर गलत प्रश्न पर भी आपको नंबर दे देगा और आपको आराम से 23 नंबर आपके पूर्ण करके आपको पास कर देगा। तो बेटा उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी और आप ऐसा ही करिएगा। जो कमज़ोर छात्र हैं उनको ज़रूर ही ऐसा करना है। कुल मिलाकर के आपको परीक्षा में कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, चाहे आप सही करें या गलत करें। आप पूरा 70 का 70 पूरे ही अंक का आप पेपर करके आएँ ताकि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। तो ठीक है बेटा, आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप मिलते रहिएगा। मैं आप लोगों को ऐसे ही और नई जानकारी देता रहूँगा। तो ठीक है बेटा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।